कभी आपने सोचा है क्यों हमारी जिंदगी में सबसे गहरी सीखें वहीं से आती हैं जहां हमें सबसे ज्यादा चोट लगी होती है। रूमी कहते हैं द वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। मतलब जख्म वहीं होते हैं जहां रोशनी घुस सकती है। देखो, जब सब अच्छा चल रहा होता है हम रेयरली रुक कर सोचते हैं, मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या बदलना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई हार्ट ब्रेक, कोई फेलियर, कोई बिट्रेयल होता है, वो जख्म हमें मजबूर कर देता है अंदर झांकने के लिए। हम पूछते हैं वाई मी, पर धीरे धीरे वही जख्म हमें सिखाते हैं कि हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। इमेजिन करो, अगर आपको कभी धोखा ना मिला होता तो क्या आप लॉयल्टी की वैल्यू समझ पाते? अगर कभी रिजेक्शन फेस ना किया होता तो क्या आप अपनी वर्थ डिफाइन कर पाते? अगर कभी हार न देखी होती तो क्या आप जीत की असली मिठास समझ पाते? जख्म हमें कमजोर नहीं बनाते, वो हमें तोड़ते हैं ताकि हम नए तरीके से जुड़ सकें। टूटी हुई चीजें ही सबसे ज्यादा रोशनी को अंदर आने देती हैं। जैसे जापानी कला किंटसुगी में टूटी हुई पॉटरी को गोल्ड से जोड़ा जाता है। वो दरारें छुपाई नहीं जाती बल्कि हाईलाइट की जाती है, क्योंकि वही उसकी स्टोरी बताती है। रूमी का ये कोट रिमाइंड करता है, दर्द से मत भागो, वो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब लाइफ तुम्हें चोट पहुंचाती है तो सवाल मत करो क्यों हुआ, सवाल करो कुछ मुझ में क्या चेंज हो रहा है। हार जख्म एक टीचर है, हार ब्रोकननेस एक नया दरवाजा खोलती है, और हर लाइट जो तुम्हारे अंदर शाइन करती है वो पहले उसी जगह से आई होती है जहां तुम्हें कभी सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी। तो अगली बार जब लाइफ तुम्हें गिरा दे, याद रखना ये फॉल नहीं, ये राइज की शुरुआत है, क्योंकि हर वुंड तुम्हारी सबसे ब्यूटीफुल जर्नी की बिगिनिंग होती है। जहां जख्म है वहीं से हीलिंग आती है, जहां दर्द है वहीं से क्लैरिटी आती है, और जहां क्रैक्स हैं वहीं से रोशनी शाइन करती है। रूमी की क्लैरिटी पर सोचते हुए मुझे एक और पावरफुल कोट याद आता है, लेनार्ड कोहेन का। वो अपने सॉन्ग एंथम में कहते हैं, देयर इज अ क्रैक इन एवरीथिंग, दैट्स हाउ द लाइट गेट्स इन। यानी हर चीज में दरार होती है और वही दरार रास्ता बनाती है रोशनी के आने का। अब सोचो, हम सब अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट फोटोज, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, परफेक्ट सक्सेस स्टोरीज, लेकिन असल में हम सब के अंदर क्रैक्स हैं, फेलियर्स, इनसिक्योरिटीज, रिग्रेट्स, गिल्ट। हम सब अंदर से इम्परफेक्ट हैं, और यही इम्परफेक्शंस हमें ह्यूमन बनाती हैं। कोहेन का ये कोट बताता है कि परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारी दरारें हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स है। तुम्हारी वल्नरेबिलिटी, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारा टूटना, ये सब वो रास्ते हैं जहां से असली विजडम आती है। एग्जाम्पल देखो, एक इंसान जिसने कभी गरीबी देखी हो उसके अंदर कंपैशन आता है। एक इंसान जिसने कभी डिप्रेशन फेस किया हो वो दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकता है। एक इंसान जिसने हार्ट ब्रेक झेला हो वो प्यार को ज्यादा डीपली अप्रिशिएट करता है। क्रैक्स तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वो तुम्हारी स्टोरी में डेप्थ लाते हैं। इमेजिन करो, अगर एक पेंटिंग पर कोई दरार ना हो तो वो हमेशा फ्लैट लगेगी, लेकिन अगर उस पर थोड़ी टेक्सचर हो, थोड़ी डेप्थ हो, तभी वो पेंटिंग असली मास्टरपीस बनती है। और यही रीजन है कि बड़े फिलोसोफर्स और थिंकर्स हमेशा कहते हैं, डोंट हाइड योर पेन, ट्रांसफॉर्म इट। रूमी और कोहेन दोनों हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में जो टूटा हुआ है उसे छुपाओ मत, उसे अपनी लाइट बनने दो। अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना असली मैच्योरिटी है, क्योंकि वही इम्परफेक्शंस तुम्हें यूनिक बनाती हैं। तो अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे अंदर क्रैक्स हैं, याद रखना वहीं से रोशनी घुसेगी, वहीं से तुम्हारी सोल ग्रो करेगी, और वहीं से तुम्हारा असली निखार बाहर आएगा।